जय हिंद। आज हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति जो चैप्टर है अध्याय 8, उनमें जो प्रश्न वाले 8.2 है उनमें चलना है। तो प्रश्न वाले 8.2 का पहला क्वेश्चन का क्या रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इनमें से पहला नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर चुके थे और 2 को सोल्व कर चुके थे, और अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। और इनमें क्या है कि इनका मान पुट करना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था साइन का मान निकाल करके कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, ये सभी यानी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 का मान को हमने निकाल के दिया था एक चार्ट के माध्यम से। और उसमें एक ट्रिक भी बताया गया था कि ट्रिक के माध्यम से आप अगर एग्ज़ाम हॉल में भूल जाओ तो उसको फिर कैसे निकालना है। हालांकि इनका मान याद रखना होगा आपको, तभी जा कर के ये मैथ बनेगा। और वैल्यू याद नहीं रहेगा, साइन 0 का मान, उसके बाद साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइड 60 का मान, साइड 90 का मान आपको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका जो मान होगा 0, 30, 45, 60 और 90, इनको आपको याद रखना होगा, तभी जा कर के ये सॉल्व होने वाला, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों को चार्ट अगर देखे होंगे पिछला वीडियो अगर देखे होंगे कि त्रिकोणमितीय जो चार्ट होता है उसको कैसे निकाला जाता है, और टेबल जो हमने निकाला था उसको कैसे निकाला जाता है, तो शायद आपको याद होगा। जो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो पिछला वीडियो को एक बार देख लें। चलो आप लोगों को बताना है कि कोस 45 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान क्या होगा, इनको याद भी रखना है। अगर एग्ज़ाम वाले भूल जाए जो ट्रिक हम बताए तो उस ट्रिक को भी माइंड में रखना है कि कैसे निकाला जाता है इनका मान। तो अब हम लोग चलेंगे, इनका वैल्यू ज्ञात करेंगे, निम्नलिखित के मान निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ना 1 नंबर और 2 नंबर बना चुके थे, तो 3 नंबर में भी उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर 1 और 2 समझ चुके हैं और हमको चार्ट याद है तब। तो हम लोगों को चार्ट तो याद ही है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। तो कोस 45 का मान क्या है बताना ज़रा। कोस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। क्या 1/√2, ठीक है, बट्टे दे देना है यहाँ। उनके सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान जो है वो होता है 2। हो गया, करना कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वे में हम लोग को बनाना है, केवल चार्ट याद रखना है बस, का कुछ नहीं करना है। साइन, कोस, टेन, ये सब इतना 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 0 डिग्री का मान होता है और 30 का मान होता है और 60 डिग्री का मान, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 त्रिकोणमिति का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू याद करना है। और इस तरह से अगर मान ज्ञात करने के लिए कहे, निकालने के लिए कहेगा तो इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है। बाकी जैसे सोल्व होता है वैसे सोल्व करके इनका आंसर निकालना है। तो चलो बच्चों, इस पर ध्यान देना है हम लोग को अब ध्यान देना है, एकदम पूरा कंसंट्रेट के साथ इसको बनाना है। समझ पा रहे हो। तो मान हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। अब इनको सोल्व करना, 1/√2 ऊपर है, 1/√2 रहने दीजिए। यहाँ करना क्या है, 2/√3 + 2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा, √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस अब यहाँ क्या होगा, √3 को 1 से, जब हम √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 का √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आ गया। कितना आ गया, 2√3। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये आप हो गया भिन्न 1/√2 है ना, इसको क्या करना, भाग देना है 2 + 2√3/√3 से, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है कि 1/√3, और भाग को जब हम सोल्व करते हैं तो गुणा में बदलते हैं, गुणा में जब बदलते हैं तो हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है, यानी कि यहाँ √3/2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 1 × √3 तो √3 ही रहेगा इस तरह से, और नीचे कितना आ रहा है, 1/√2 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा मेरा √2। अब करना क्या है, इनको गुना करना है, इनको इनसे गुना कर दो ना, √3 × 1 तो √3, √2 गुना इतना है तो उसको गुना कर दो, 2 × √2 तो 2√2 प्लस हो जाएगा यहाँ, और 2√6, 2 रूट के बाहर है, रूट के बाहर 1 है तो 2 × 1 यहाँ हो जाएगा 2, √2 और √3 तो 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा यहाँ। अब देखो करना क्या है
कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए और नीचे में रूट का कुछ कॉम्प्लेक्स मान हो तो यहाँ हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का तरीका बताए थे। परिमेयकरण जो है ना दो तरह से किया जाता है, एक होता है अंश परिमेयकरण, एक होता है हर परिमेयकरण। और जब अंश या हर परिमेयकरण करेंगे उसमें दो या दो से अधिक चीज़ अगर जोड़ या घटा के रूप में अगर रहे तो हम करेंगे क्या कि इनके जोड़ के रूप में रहेगा तो इस जोड़ को घटा करके ऊपर नीचे गुना करना है, अगर घटा रहेगा तो उसको जोड़ में बदल करके ऊपर नीचे गुना करना है। तो यहाँ क्या है प्लस में, तो हमने क्या करेंगे इसको माइनस में बदल करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। 2√2 माइनस 2√6। समझ पा रहे हो यहाँ? अब ध्यान देना इधर, अब करना क्या है √3 को इनसे गुना करेंगे, कितना आएगा √3 गुना 2√2 माइनस 2√6। समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो ये दोनों को और गुणा करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो a प्लस बी a माइनस बी ये सौर समीकरण से हम लिख सकते हैं। सौर समीकरण 3 से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना इधर। अब ऊपर में क्या है मेरा √3 और ये सब है ऊपर में, और नीचे में जो है ऊपर को भी सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर को सोल्व कर दो। 2 इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √6, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 2√6 18 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 आएगा, तो 6 चौक यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 24। कितना हो गया 24। अब ध्यान देना इधर कितना हो गया 2√6 माइनस 2√18 बट्टे 8 माइनस 24। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, 2√6 जैसे है वैसे रहने दीजिए, माइनस 2√18 जिस तरह से है उस तरह से रहने दीजिए। या फिर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देना इधर, ये 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 का वर्गमूल जब करेंगे तो 6 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 6 का वर्गमूल आएगा नहीं, जोड़ा तो उसमें आएगा नहीं, तो इसीलिए 2√6 जैसे का वैसे ही रहने दो, इसको क्या करो जैसा है वैसे ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे 18 का वर्गमूल निकल सकता है कुछ हद तक, 18 में ना कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखना इधर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 या 9, यहाँ डबल 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2। इस √18 को हम लिख सकते हैं कितना 3√2, क्योंकि 18 में से क्या आता है, एक जोड़ा आता है 3 का और 2 का जोड़ा आता नहीं है, इसलिए 2 रूट में रह जाएगा और इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा। एक 3 को हमने क्या किया बाहर कर दिया। और यहाँ देखना इधर 8 माइनस 24, तो प्लस माइनस अंकों का अंतर चिन्ह बड़ा संख्या का, तो 24 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 24 में 8 जाएगा हो जाएगा 16 और चिन्ह बड़ा संख्या तो -16 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -16। अब ध्यान देना इधर, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है। यहाँ देखो यहाँ 2 यहाँ भी दिख रहा है और 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 को हमने क्या करेंगे, ये दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो √6 हो जाएगा यहाँ और -3√2 बट्टे क्या होगा -16। अब देखो यहाँ 2 1 कम 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ये माइनस डिस्टर्ब करता है, अच्छा नहीं लगता माइनस देखने में, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को यहाँ से रिमूव करने के लिए या तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दो या क्या कर दो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस जो है ना माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा √2 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ -8। ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, दोनों माइनस खत्म हो गया यहाँ से। अब देखो इधर -√6 प्लस 3√2, तो 3√2 प्लस में है तो पहले इसको लिख देते हैं 3√2, ये -√6 तो -√6 लिख दो यहाँ और यहाँ से हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कितना इजी तरीके से हमने क्या किया इनको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एक का क्वेश्चन नंबर 4, इनका ये मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, sin 30 tan 45 कोसेक 60 sec 30 cos 60 और cot 45 का मान ज्ञात कर देना है और जहाँ प्लस माइनस जो भी है उस तरह से सोल्व करके हम लोग को निकाल लेना है इसका मान। तो चलेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे, मान पुट करेंगे पहले sin 30 का मान। तो sin 30 का मान क्या होता है आप सबको याद होगा, sin 30 का मान जो है ना 1/2, यहाँ प्लस से प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान जो है 2/√3
कितना 2/√3, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का मान जो है ना वो क्या होता है 1/2 प्लस cos 45 का मान 1। समझ पा रहे हो इधर। अब करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, कुछ नहीं है, नीचे में 1 इसका एलसीएम ले लो, अच्छा रहेगा। 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, और हम क्या करेंगे 2√3 को जब 2 से भाग देंगे तो केवल √3 मुझे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 से भाग देंगे इतना आएगा, इतने को इतना से 1 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल, दूनी क्या हो जाएगा यहाँ मेरा 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ हो जाएगा 4, बराबर के नीचे में बराबर देना है, यहाँ नीचे में क्या है बट्टे है तो बट्टे यहाँ भी दे दिए, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसका भी सेम प्रोसेस से सोल्व करना है। इसमें क्या है तीनों में प्लस प्लस है, ऊपर में एक माइनस था, कोई दिक्कत नहीं है। √3 2 और यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1, √3 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, ये भिन्न का जोड़ की तरह बनाना है, जोड़ घटा जो है उसी की तरह बनाना है। यहाँ देखो इधर √3 और 2 का एलसीएम 2√3, जब √3 को √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, केवल 2 बच जाएगा, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा मेरा 4, प्लस जब 2√3 को जब 2 से भाग देंगे तो केवल √3 बचेगा, तो यहाँ लिख दो √3, और यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 से भाग देंगे 2√3 को तो 2√3 ही रहेगा, 2√3 को जब 1 से हम गुना करेंगे तो 2√3 ही रहेगा। इतना तक समझ में आ चुका था, कुछ भी नहीं किए, केवल मान को पुट किए, बस भिन्न के जोड़ घटाव के तरह ये दोनों को ऊपर ऊपर सोल्व करके नीचे नीचे सोल्व कर दी। यहाँ ध्यान देना, आप यहाँ 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है, दोनों क्या है बराबर, क्यों भाग को जब उलाटेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और ये गुना भगा होकर के दोनों बराबर है तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो दोनों हमने क्या किया उसको काट दिया। अब ध्यान देना इधर ऊपर क्या बच गया मेरा √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3। एक चीज़ समझना यहाँ अब समझो कि अगर 3 हाथी कितना, 3 हाथी और 2 हाथी कितना हो जाएगा भाई बताओ आप, 3 हाथी और 2 हाथी कितना हो जाएगा 5 हाथी, कितना हो जाएगा 5 हाथी हो जाएगा। अगर यहाँ बोला जाए कि 2 हाथी और 3 घोड़ा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 2 हाथी 3 घोड़ा ही रहेगा। समझ पा रहे हो यहाँ। तो उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, कहाँ यहाँ ध्यान देना इधर, यहाँ समझो पहले ये √3 और 2√3, तो √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, जैसे 3 हाथी और 2 हाथी कितना हो जाएगा 5 हाथी, तो इसे √3 और 2√3 3√3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 3√3 -4, ये अलग चीज़ है तो -4 को -4 की तरह ही ऐसे ही छोड़ दिए इसको। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ वही काम करना है, यहाँ मेरा क्या है 4 है, यहाँ 4 है, हमने क्या किया 4 लिख दिया, 4 था 4 लिख दिया, तो फिर √3 प्लस 2√3 यहाँ में क्या हुआ 3√3 हो जाएगा, क्या हो गया मेरा 3√3। समझ पा रहे हो हाथी और घोड़ा वाला कहानी से। अब ध्यान देना इधर, अब हम क्या करेंगे इनको थोड़ा सा ठीक ठाक लिखेंगे, 3√3 आगे है तो 3√3 इसको भी आगे रहने दो, -4 रूट का मान को आगे रखते हैं, अच्छा लगता देखने में, इसको भी ये प्लस है 4 प्लस 3√3 लिखो या 3√3 प्लस 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3√3 प्लस 4 इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इनका परिमेयकरण करेंगे। कौन सा परिमेयकरण करेंगे, तो हम लोग हर परिमेयकरण के करेंगे, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करने के लिए हम बताए थे जब प्लस या माइनस में रहेगा तो उसके चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब करेंगे 3√3 - 4 बट्टे 3√3 - 4, ठीक है। ये इसको गुना करना है, ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर देना है। समझ पा रहे हो यहाँ देखो a - b, यहाँ a - b कैसा लग रहा है, यहाँ दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम चीज़ है, पावर 2 चढ़ा दिए, यहाँ a + b a - b, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² - b², क्या हो जाएगा यहाँ a² - b²। ध्यान देना आप इधर, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का जो होल स्क्वायर है इनको यहाँ सोल्व कर दे, अच्छा रहेगा। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b², a² - 2ab प्लस b², और नीचे क्या आ गया a² - b², तो a² - b², 3 का स्क्वायर 3 × 9 और √3 का स्क्वायर केवल कितना हो जाएगा 3, 9 × यहाँ हो जाएगा मेरा 27, 27 - 4 × 16, 4 × 27 माइनस कितना आ गया 4 × 16। अब ध्यान देना इधर,
बराबर के नीचे बराबर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सोल्व करो तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा तो 9 तिया यहाँ हो जाएगा मेरा 27 माइनस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो इधर यहाँ ध्यान देना, यहाँ कितना 4 3 और 2 4 तिया 12 12 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 यानी 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 रूट 3 प्लस 4 चौक 16 बट्टे इनको 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखना इधर 27 क्या ये भी प्लस में 16 प्लस में दोनों सेम चीज़ है, दोनों को जोड़ दो 7 चौक कितना हो जाएगा 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 बट्टे कितना हो गया 11। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करो इसको थोड़ा सा फास्ट में उतारो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत चलते हैं। तब तक जितने भी दोस्त जो क्लास 10th में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको कृपया शेयर कर दो, इसको फटाफट शेयर कर दो। लोगों को मान में आ जाओ तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमको कोस 60 का मान यहाँ पे पुट करना है। जैसे 5 है तो 5 का 5 यानी 5 जैसे तो 5 का 5 जैसे रहने दो। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले कोस 60 का मान बताओ कितना होगा। कोस 60 का मान होता है 37 में जाना पड़ेगा यानी 1/2 होगा इनका, कितना 1/2। यहाँ ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर है तो उसके मान में भी क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान बताओ। सेक 30 का मान होता है 2/√3 कितना 2/√3। इसका स्क्वायर है, सेक स्क्वायर था तो इसमें इसका मान में भी स्क्वायर हमने क्या किया लगा दिया। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1, इसमें स्क्वायर था तो इसमें भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इधर। अब नीचे आ जाओ, यहाँ साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30 का मान बताना है। तो साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू बताना जरा। साइन 30 का वैल्यू जो होता है ना 1/2 है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका मान में भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर 30 के बारे में बताना। कोस 30 के बारे में बताओ आप। तो कोस 30 का मान क्या है, कोस 30 का मान जो है वो है आपका √3/2। कोस 30 के लिए साइन 60 में जाना पड़ता है, जो हम ट्रिक बताए थे उसके माध्यम से। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। √3/2 कोस स्क्वायर 30 है ना, तो कोस में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मान में भी हमने क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान देना, ये 5 जैसे का वैसे ही रहेगा, गुना हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 हो जाएगा इधर, प्लस का प्लस, ये 4 जैसे का वैसे रहेगा, गुना 2 दूनी 4 बटे √3 को जब स्क्वायर √3 गुना √3 करेंगे तो केवल आएगा कितना 3 आएगा, माइनस 1 हो जाएगा इधर। नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 दूनी 4। समझ पा रहे इधर। ध्यान देना, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, नीचे में 4 प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। यहाँ आ जाओ आप नीचे। नीचे क्या है मेरा, नीचे जो है वो है साइन 30 और कोस 30 का मान 1/2 √3/2। ठीक है 1/2। देखो इधर ये क्या है, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो 4 4 का एलसीएम कितना होगा जी 4 होगा। 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऊपर देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो ऊपर का पूरे का एलसीएम निकाल लो। हर का एलसीएम भिन्न के जोड़ घटा के तरह इसको बनाना है। 4 3 या कुछ नहीं है तो क्या है मेरा 1 है। 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 आ गया। तो 4 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 को 4 से जब भाग देंगे तो 3 आएगा। 4 3 12 तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 प्लस 3 चौक 12 और 16 चौक 64, कितना हो जाएगा इधर 64। उनके बाद माइनस है तो माइनस लिख दो, माइनस तो क्या करेंगे यहाँ माइनस लिख देंगे। अब ध्यान दो, यहाँ क्या हो गया एलसीएम 12 आया। 12 को जब 1 से भाग देंगे, 12 को 1 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12 का 12 ही आएगा। नीचे ध्यान देना 3 1 4 4/4, ये 4 4 को काटेंगे 1, तो नीचे में 1 का वैल्यू होता नहीं है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ क्या आ गया, ये वो प्लस में और ये माइनस है, तो प्लस को पहले जोड़ देते हैं। 5 4 9 हो जाएगा इधर, 6 1 7 माइनस 12 बट्टे कितना हो जाएगा 12। समझ पा रहे हो। 9 में 2 गया कितना हो गया, 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया हो जाएगा 6, 67/12। ये आपका क्या रह गया आंसर रह गया। तो अगर फास्ट में उतारो फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग
जल्दी से चले